कॉम में प्राइस हाइक आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है, ये बात चल रही है। पूछ लेते हैं थोड़ी डिटेल्स। बिल्कुल। कुशल, यस अच्छा लेके आए डिटेल। ऑफ कोर्स लेके वाओ, ये हुई ना बात, क्या बात है, आप चाचा चौधरी से भी तेज हैं। अरे सर बताइए सर आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। बट ऑफ कोर्स आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि टेलीकॉम स्पेस हो सकता है कि इलेक्शन के बाद यहाँ पर 25% तक की टैरिफ हाइक्स होती हुई दिखे, तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से तो थोड़ी सी चिंता का विषय है। बट दूसरी तरफ आप देखिए तो कंपनियों के आरपू में यहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। ऐसा एक्सिस सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये चीज़ की इंडिकेशंस दी है कि चुनाव के बाद टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ्स में करीबन 25% की बढ़ोतरी हम होने की उम्मीद लगा रहे हैं और अगले 12 महीनों में एक और टैरिफ बढ़त होने का अनुमान है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखिए तो पिछले 4 वर्षों में जो 3 टैरिफ बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से ऑफ कोर्स हमने देखा कि यहाँ पर टैरिफ में कितना बढ़िया उछाल आपको आता हुआ दिखा, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है भारतीय एयरटेल उठाता हुआ नजर आया है। बट अभी भी आप देखिए तो जो बेहतर कैश फ्लो होता हुआ दिखेगा इस वजह से, उससे एक तो 5G रोल आउट में खासकर वोडाफोन के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। साथ ही ब्रॉडबैंड और डेटा ऑफरिंग्स जो है उसमें भी विस्तार करने का इनका टारगेट्स है। अब आप देखिए तो यहाँ पर अब जो अनुमान हम लगा रहे हैं रिलायंस जियो का, या इन्होंने ये कहा है कि 207 रुपये हो सकता है, 182 पहले था। साथ ही भारतीय एयरटेल 208 से बढ़कर 237 रुपये होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। और वोडाफोन आइडिया एक्सपेक्टेशंस ऐसी बन रही है कि आपको 145 से बढ़कर 168 रुपये पोस्ट इलेक्शंस आगे आने वाले समय में आपको ये अब नए आरपूज होते हुए दिख सकते हैं। तो टैरिफ की जो इंक्रीज होगी उससे टेलीकॉम कंपनियों के कैश फ्लोज में सुधार होगा, उनके आरपू में आपको बढ़त होती हुई दिखेगी और इसी वजह से पूरा का पूरा स्पेस जो है अभी भी फोकस में है और पोस्ट इलेक्शन भी बड़े फोकस में अब रहने वाला है। तो प्राइजेस बढ़ने वाले हैं अनिल जी। और खैर टेलीकॉम पर तो आपके लंबे समय से नजर है, वोडाफोन में भी हमने बात करी, इंडस टावर्स भी, और भारतीय एयरटेल और साथ ही जियो भी फोकस में रहेगा। सबके प्राइस दीप, अभी वोडाफोन जिस सिचुएशन में, उसमें 2 साल पहले आपका भारतीय एयरटेल था, फंड्स की जरूरत थी, 130-135 रुपए के आसपास आरपू थे, वहाँ से आप देखिए कहाँ भारतीय पहुँच गया है, ठीक है ना, 2 साल में। अगर सब कुछ ठीक ठाक करे तो वोडाफोन भी 2 साल में वहाँ पहुँच सकता है, 180-190 में, 200 की बात नहीं करता, वहाँ तक आरपू पे पहुँच जाए, कैश जनरेशन होने लगे। आज भी 7-8 हज़ार करोड़ का EBITDA तो कर ही रहा है ना, तो ऐसे कोई समस्या वाली बात है नहीं। और इसलिए शायद लोगों ने 18,000 करोड़ का FPO इतना मजबूती से 7 गुना भरा है। मेरा ये समझना है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए अब अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से टेलीकॉम टैरिफ्स इंडिया में है वो सबसे सस्ते हैं पूरी दुनिया भर में, और सबसे बड़ी आबादी है कंज्यूम करने वाली। 140 करोड़ हैं कंज्यूम करने वाले और भाव सबसे सस्ता। आज क्या मिलता है, $2 आप देते हैं मुश्किल से, करेक्ट। सो आई थिंक मेरे ख्याल से टेलीकॉम सेक्टर के लिए री रेटिंग का समय आ रहा है। डेटा कंजम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बढ़ने वाला ही है, घटने का कोई चांस है नहीं। सो मेरा ये समझना है कि ये स्टॉक एक ऐसा है, जो लोग चुनाव के बाद अलग अलग पोर्टफोलियो बनाने की सोचे तो एक पोर्टफोलियो आपका टेलीकॉम शेयरों का होना चाहिए, जिसमें रिलायंस जियो अलग से तो है नहीं, तो थोड़ा रिलायंस लीजिए, थोड़ा भारती लीजिए, थोड़ा वोडा आइडिया, थोड़ा भारतीय हेक्साकॉम जो हाल ही की लिस्टेड कंपनी, 3-4 को मिलाकर आप थोड़ा बहुत, और अगर टेलीकॉम ऑपरेटर के अलावा थोड़ा ऐसे दूसरा घुसाना है अंदर, तो इंडस टावर और टाटा कम्युनिकेशन जैसे शेयर भी थोड़े इनडायरेक्टली अंदर घुसा सकते हैं। वैसे आपके काफी फेवरेट्स हैं टेलीकॉम स्पेस में। यस ऑफ कोर्स काफी फेवरेट, इवन तेजस नेटवर्क्स भी है, टाटा कॉम तो खैर काफी समय से बिल्कुल है। तो ये तेजस नेटवर्क हमें 250-300 रुपये से पसंद है, 1200 में। कुछ शेयरों में एक प्रॉब्लम है मेरे को जी, जितने मुझे 4 गुना बढ़ने के बाद भी उतने पसंद आते हैं, उसका क्या करूँ मैं? अच्छे तो 300 रुपये में भी पसंद आता था, 1200 में भी पसंद आता है। और तेजस नेटवर्क तो हमारे कहाँ है, सिटी साहब की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड स्टॉक रहा होगा तेजस नेटवर्क। बढ़िया पेरेंटेज है टाटा की और अच्छा बिजनेस मॉडल है। सिटी साहब जरा राय दें आप टेलीकॉम शेयरों पर और तेजस पर भी। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही अच्छा सेक्टर लग रहा है। एक तो पहले आइडिया पे कमेंट करना चाहूंगा, मुझे लगता है इस साल का स्टॉक हो सकता है। जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये अगर सब कुछ ठीक रहा जैसे आपने भी कहा, मुझे लगता है यहाँ से ये डबलर जैसा स्टॉक लगता है। तो बिल्कुल बाई सेट एंड होल्ड टाइट, ये इस तरह की कैटेगरी का स्टॉक रहेगा। और जहां तक तेजस नेटवर्क की बात है, आपने ठीक कहा, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड स्टॉक है और टाटा ग्रुप की कंपनी है। और कई बार जब इसका जिक्र करता हूं तो मैं इसके एक्विजिशन की भी बातें करता हूं, प्लस जो BSNL के से इनको जो 5G स्पेक्ट्रम रोल आउट करने का जो एक मैंडेट मिला, बड़ा ऑर्डर मिला है, उसका भी एक बातें होती है टाटा कॉम के साथ जो इनको कंसोर्शियम को मिला है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे थे और मैंने नतीजे के ठीक पहले इस स्टॉक को रिकमेंड किया था
और वहां से 20-30% की तेजी बहुत ही जल्दी हो गई थी, बट अभी भी यहाँ से भी इसमें बहुत अच्छे अपसाइड लगते हैं, तो तेजस नेटवर्क को भी बिल्कुल होल्ड करने की सलाह। तो सिटी साहब को तो खैर काफ़ी समय से ये टेलीकॉम स्टॉक्स पसंद है, वोडाफोन आइडिया पर भी सिटी साहब का अब एक बुलिश व्यू बनते हुए दिख रहा है।